अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत को उसमें भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सवाल का जवाब जानने के लिए ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपका मेरे चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर तीसरा विश्व युद्ध बनता है तो यह युद्ध दोनों विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। शायद इस युद्ध में परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शायद भारत पर भी इसका प्रभाव ज़रूर होगा। अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर तीसरा विश्व युद्ध में तब्दील होता है तो भारत के पास ज़्यादा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध जो है बहुत ख़तरनाक तबाही वाला होगा। उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा। उसके पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो इस विश्व युद्ध में भाग ले या ना ले। चलिए जानते हैं कि विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। आप भी सोचते होंगे कि इस विश्व युद्ध को क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कि तीनों सेना भाग लेती है, जैसे कि जल सेना, उसके बाद थल सेना और उसके साथ साथ वायु सेना भी भाग लेती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये तीसरा विश्व युद्ध जो है और सभी पहले और दूसरे विश्व युद्ध से बहुत अलग होगा, जिसमें कि केवल जल सेना, थल सेना और वायु सेना भाग ली थी। लेकिन ये विश्व युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध होगा जिसमें कि शायद अंतरिक्ष सेना भी भाग ले, जो कि बहुत सारे देशों के पास अपना अंतरिक्ष सेना है, जैसे कि अमेरिका के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है और भारत के पास भी है। इसमें अपने दुश्मन देश के संचार को ख़त्म कर दिया जाता है सैटेलाइट के द्वारा। तो इसीलिए ये युद्ध जो है बाकी युद्धों से बहुत ज़्यादा खतरनाक और तबाही वाला हो सकता है। तो सोच लीजिए तबाही कितना ज़्यादा होगा। अगर भारत इस विश्व युद्ध में भाग लेता है तो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि भारत के ऐसे ऐसे देश सहायता करेंगे जो कभी दुश्मन थे, जैसे कि आपका चीन और पाकिस्तान भी भारत का साथ देंगे। ये जान के आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। चीन, पाकिस्तान और रूस भारत के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड और फ्रांस का दोस्ती था, फ्रांस और रूस का भी दोस्ती था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अंत में रूस और इंग्लैंड का भी दोस्ती हो जाता है, क्योंकि दोस्त का दोस्त। उसी तरह से रूस और चीन का दोस्ती है और रूस और भारत का दोस्ती है, तो उस तरह से चीन और भारत का भी दोस्ती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला सिद्धांत लागू होगा कि दोस्त का दोस्त, और उधर से उसके साथ साथ पाकिस्तान भी भारत का दोस्त बन जाएगा। लेकिन आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि हो सकता है जापान भी भारत का साथ दे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका जापान के ऊपर एटम बम मारा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बाद जापान सरेंडर कर दिया था। लेकिन जापान के लोग जो हैं कभी भी अमेरिका का सामान नहीं लेते, और उन लोग को अगर अपना बदला लेने का मौका मिले तो हो सकता है उन लोग एशिया का सपोर्ट करें, चीन और रूस का अमेरिका के अगेंस्ट। ये तो आपको कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जापानी लोग जो हैं अपने अमेरिका से बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध में एक तरफ रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और जापान, इनमें से 5 देशों के पास परमाणु हथियार है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इस विश्व युद्ध में क्यों भाग लेगा। आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को इस विश्व युद्ध में भाग लेने का ज़रूरत क्या है। लेकिन आप जानते होंगे कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त देश रूस है। रूस जो है कई बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ़ कर चुका है। आप देखे होंगे कि उन्होंने कितने बार तारीफ़ किया था। और रूस भारत का सबसे पुराना मित्र और देश आप है। जानते होंगे कि भारत में भी पुराने समय में बहुत सारा, पुराने समय या फिर महाभारत के युद्ध में भी आप देखिएगा तो वो सब
शायद भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध में बहुत ज़्यादा तबाही होता है, बहुत ज़्यादा जान जाता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स ख़त्म होता है, उस देश का इकनॉमी बहुत पूरे तरह से तबाह होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि युद्ध जो है हमेशा बहुत ज़्यादा तबाही और नुकसान लेके आता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उस युद्ध का सज़ा भोगते हैं, जिन लोग का उसमें कोई दोष नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, कोई भी युद्ध हो वो तबाही के अलावा कुछ नहीं लाता है। बहुत सारे निर्दोष सैनिक मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, उस देश का अर्थव्यवस्था तबाह हो जाता है, वो देश जो है काफ़ी साल पीछे चला जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा तबाही होता है कि उसको भरपाई करने में शायद हज़ारों साल भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस विश्व युद्ध में भाग न ले, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है, क्योंकि इस विश्व युद्ध के चलते लगभग उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप लगभग तबाह होगा। भारत अगर तटस्थ और न्यूट्रल रहे, जो कि उसका पॉलिसी है, तो वो इस तबाही से बच सकता है। और साथ ही साथ भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है उस समय भारत जो है दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाए, जिससे कि जबकि इस समय पूरा यूरोप, एशिया और अफ्रीका, अमेरिका तबाह हो जाएगा। अब भारत का जीडीपी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ का इकनॉमी भी सबसे अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है? सनसेट वीडियो।